ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। मम पूज्य पिता हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। रघुमल आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का आने के लिए हार्दिक अभिनंदन है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म उत्सव और बोधोत्सव की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। क्यों जरूरी है गले लगाना? गले लगाना हमारे समाज में बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आज हम एक बड़े तबके को अपने से अलग समझते हैं और हमने उनको इतना दूर कर दिया है कि मानो वो हमसे कहीं दूर हो गए हैं। आज हमने जो नीचे तबके के जनजाति लोग हैं उनको हमने दूर कर दिया, पुनः उनको हमें गले लगाना होगा। मनुष्य के जीवन की, चाहे वो पुरुषार्थ चतुष्टय की बात हो, चाहे वो परिवार संबंधों की बात हो, चाहे वो इंसान के मनुष्य के द्वारा क्या क्या करणीय है, क्या क्या अकरणीय है, क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या अकर्तव्य है, उसकी बात हो, चाहे वो संकीर्ण हृदय को छोड़ करके मनुर्भव की बात हो, मनुष्यता के उपयोगी जितनी भी बात हो, अगर इन सब पर विचार किया जाए तो निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि वेद ही परमेश्वर का ज्ञान है। और इससे भी आगे अंतः साक्षी अर्थात वेद के मंत्रों के द्वारा, प्राचीन ऋषियों के द्वारा, आप्त पुरुषों के द्वारा जो प्रमाण दिए गए हैं उनसे भी सिद्ध होता है कि वेद ही परमपिता परमेश्वर का ज्ञान है। श्री दयानंद ने कुरीतियों पर जो प्रहार किया उसकी सबसे पहली शुरुआत की कि आप सत्य को जानने की कोशिश करो। जब तक आप सत्य के पथ पर नहीं चलेंगे आप अज्ञान में फंसे रहेंगे, आप अंधविश्वास में फंसे रहेंगे, आप जो है अविद्या में फंसे रहेंगे। आप तब तक नहीं निकल सकते अंधविश्वास के मकड़ जाल से जब तक आपको सत्य का ज्ञान न हो। और ऋषि दयानंद ने सत्य के ज्ञान का जो उद्घोष किया उसको केवल अपने जीवन में वो साधु सत्य बोलते थे या नहीं बोलते थे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आज इस मंच से बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि पूरी तरह से मन से भी, वचन से भी, अपने आचरण से भी अगर कोई साधु सत्य के पथ पर चलने वाला हुआ तो वह केवल है महर्षि दयानंद सरस्वती साहब। नब्ज देखी तो बीमार लिख दिया, रोग पूछा तो आर्य समाज से प्यार लिख दिया। ऋणी रहेंगे उस वैद्य के हम उम्र भर जिसने दवा में दयानंद लिख दिया, जिसने दवा में दयानंद लिख दिया। तो बहुत सुंदर आज का ये प्रवचन रहा, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। आज आपने सबने हमको यहाँ पर आमंत्रित किया और हम सबके लिए आपने एक ऐसा मौका दिया है, ऐसा अवसर प्रदान किया है कि आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रांतीय महिला सभा के लिए ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। आज का कार्यक्रम का सार मैं 2 लाइनों में कहना चाहूँगी कि हे परमात्मा, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं कि मैं पूरा पथ जान सकूं। हे परमात्मा, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं कि मैं पूरा पथ जान सकूं। दे प्रकाश इतना कि मेरा हर अगला कदम मैं पहचान सकूं, मेरा अगला कदम मैं पहचान सकूं। मुझे कहाँ कदम रखना है, किस राह पर चलना है, ये मैं पहचान सकूं। ऐसी परमात्मा से हम लोग प्रार्थना करते हैं। महर्षि दयानंद की जय, गुरुवर विजयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, धर्म संस्थापक योगीराज श्री कृष्णचंद्र की जय, आर्य समाज
वेद की ज्योति ओम ध्वज आर्य उद्घोष कृणवंतो विश्वमार्य। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दो, भगवान आर्यों को, भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दो, वैदिक धर्म के खातिर मिटना इन्हें सिखा दो। महर्षि दयानंद सरस्वती ने चाहे वो राजदंड की व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, हर जगह सबसे ज़्यादा प्रमाण के रूप में अगर किसी विद्वान का, महर्षि का नाम लिया तो वो किसका लिया बोलो? मनु महाराज का लिया है। कन्या नाम सप्रदानम च कुमाराराम च रक्षणम। जब वो शिक्षा की बात करते हैं ना तो बहुत सारे लोग जो भारत में वेदों का नाम लेकर के, भारतीय शास्त्रों का नाम लेकर के, ब्राह्मण ग्रंथों का नाम लेकर के, भारतीय परंपराओं की दुहाई दे करके ये कहते थे ना कि भाई स्त्रियों को तो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको मनु को पढ़ना चाहिए। कितनी प्रगतिवादी विचारधारा मनु की रही। और जब शिक्षा के विषय में लिखते हैं महर्षि तो मनु को कोट करते हुए कहते हैं कि भाई स्त्रियों को भी वेद पढ़ने का अधिकार है, विद्यालय में जाने का अधिकार है, उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, कितने हैं उपकार भुलाना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला, तुझ सा ना कोई और दोबारा आएगा। ऋषिवर तेरे गीत जमाना गाएगा, कितने हैं उपकार भुलाना पाएगा। ये सत्यार्थ प्रकाश की बात बता रहा हूं आपको, नवम समुल्लास की ही बात बता रहा हूं। ऋषि ने लिखा है कि जो शरीर से पाप करता है, अपने शरीर से किसी को दुख पहुंचाता है, शरीर से किसी को पीड़ा देता है, अपने शरीर से अत्याचार करता है, पाप करता है, चोरी करता है, लूट मार डाका या कुछ भी करता है शरीर से, तो उसको स्थावर योनियां मिलती हैं। स्थावर योनिया का मतलब जिसमें वो शरीर को हिला नहीं सकता, जैसे वृक्ष आदि की योनि अभी मैंने बताई। तो जितना कुछ उपदेश है, चाहे वो भौतिक जगत का हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत का हो, जब तक मनुष्य को शक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक वो न भौतिक जगत में सफलता प्राप्त कर सकता है और न आध्यात्मिक जगत में सफलता प्राप्त कर सकता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जहाँ आज प्रयास कर रहे हैं, जैसे कीर्ति शर्मा जी ने भी कहा कि हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं, या हम बिजनेस में इन चीज़ों को कैसे वैदिक फिलॉसफी और वैदिक इकोनॉमी को करंट बिजनेस से इंटीग्रेट कैसे करें, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि एक दीर्घकालिक परिणाम हमें मिल सके। उसमें मनुस्मृति के अंदर आज यदि हम चर्चा करते हैं तो हम कष्ट में आएंगे। आपको समाज के साथ चलना पड़ेगा। आप जितना मर्जी शोर मचाते रहे कि ये प्रक्षिप्त है, आज के समाज को ये बात नहीं समझ आ रही। इसलिए इसकी आवश्यकता है कि जो भारत का संविधान है और मनुस्मृति, इन दोनों के अंदर सामंजस्य स्थापित करके आपको एक रास्ता निकालना पड़ेगा। मंच से बोल देने में बहुत आसानी से बोल सकते हैं हम लोग। शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगम् शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
समाज देख रहा है कि कोई आएगा, हमें जगाएगा, हमें बताएगा, हमें दिखाएगा, हमें रास्ता बताएगा। आर्य समाज का काम यही था कि बताना, दिखाना और उसको समझाना, सही राह पर लेकर के जाना। अगर हम भी अपने मंचों से इन चर्चाओं को करने से चूकते रहे तो समाज तो दिशा गलत लेगा ही, समाज की उसमें दोष नहीं है। कि लगातार ये जो श्रृंखलाएं चल रही हैं, इन श्रृंखलाओं को हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाएं, सभी वक्ता बने। हमें भी बोलना सीखना पड़ेगा, हम भी उन गोष्ठियों को टच करेंगे, हम भी उन गोष्ठियों में जाकर के एक बात कह सकेंगे। जितने भी अधिकारी वर्ग यहाँ बैठे हैं, अपनी अपनी समाज में एक गोष्ठी चुनौतियों के चिंतन नाम से 3 घंटे की करनी है सभी ने। आप सभी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय निकाल कर आर्य समाज रमेश नगर में पधारे और इस प्रवचन माला में भाग लिया। आपके घर में ही कोई ना कोई काम करने वाले व्यक्ति आते हैं, कोई सफाई कर्मचारी आता है, कोई आपका एम्प्लॉई है फर्म का, आप सुने, उनको अडॉप्ट कर लीजिए, उनकी समस्याओं को सुने, उनके बच्चों के जीवन परिवर्तन के लिए आप जितनी सहायता कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, विवाह के क्षेत्र में, कोई गरीब व्यक्ति है उसका विवाह कर दीजिए, तो अपना स्वयं अपने आप हमारा हो जाएगा। हमने उसे गले लगा लिया। गले लगाने का तात्पर्य ये नहीं कि हमने गले लगाना है, लेकिन मन में भाव नहीं लाना, अपने अंदर दर्द पैदा करें। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम तन्त्वा समिरंगिरो घृतेनवधयामसि बृहस्पत्याय विषयान् स्वाहा। एक दूसरे को कैसे देखते थे? ऊंच नीच की भावना से देखते थे। एक दूसरे के सामने ऊपर कोई बैठ नहीं सकता था। ऋषि दयानंद ने क्या कहा कि जातिवाद का समर्थन आर्य समाज बिल्कुल नहीं करता। आर्य समाज किसका समर्थन करता है? वर्ण व्यवस्था का। आप देखिए, आर्य समाज वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता है और क्या कहता है कि अगर शूद्र के घर में भी कोई प्रतिभाशाली बच्चा पैदा हुआ है और वो उन्नति करके आगे बढ़ता है तो वो भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है। श्री विनय पुराना जी से निवेदन करूंगा। सरदार पटेल जी ने जिस तरह से हैदराबाद को मुक्त कराने के लिए सैन्य कार्यवाही की थी, वो अपने आप में अद्भुत थी, लेकिन उसके साथ साथ आंतरिक रूप से उस सैन्य कार्यवाही को पूर्ण रूप से बल देने के लिए जो आर्य समाज का कार्य था वह अतुलनीय, अद्भुत और विश्व में एक विशेष घटना जो कि भारत में हुई हो। पहाड़गंज चौक से शीला सिनेमा के बीच में लेफ्ट हैंड पे जितना भी एरिया, उसका नाम है आर्य नगर। स्वामी श्रद्धन ने कहा कि इनके बच्चों के पढ़ने की जगह नहीं, इनके रहने का मकान नहीं, इनके लिए कुआं नहीं,
तो मैं इन सब की पूरी व्यवस्था करूंगा और पूरी की पूरी जगह लेकर के, इतनी बड़ी जगह लेकर के उस इलाके में उस समय रहने वाले सारे दलित परिवारों के नाम के आगे आरे लगवा करके, ना अब तू छोटा और ना मैं बड़ा, मेरे नाम के भी आगे आ रहे और तेरे नाम के भी आगे आ रहे, तुम्हारे सबको 100-100 गज के प्लॉट दे करके, सबके नाम पे रजिस्ट्री करवा करके, उनके बच्चों के लिए, बेटियों के लिए अलग स्कूल, बेटों के लिए अलग स्कूल, और आर्य समाज मंदिर तुम्हारी पूजा के लिए, और 1-2 कुएं खुदवा करके दिए कि अब तुम्हारा कुआं भी, तुम्हारे मंदिर भी, तुम्हारे घर भी और तुम्हारी पूजा करने के लिए स्थान भी, अब तुम किसी हालत में भी हमें छोड़ करके नहीं जा सकते। ये आर्य नगर बना था। आप तो आओ अपने साथ इस प्रकार के विषयों के अंदर किसी प्रकार से भी बच्चे को पकड़ के ले आओ, चाहे वो बच्चा छोटा है चाहे बड़ा है। छोटा बच्चा भी अगर थोड़ी देर सुन के, वो जो है 10 साल से ऊपर का बच्चा सुन के जाएगा तो इतनी सी बात उसके मस्तिष्क पे अगर अंकित होगी तो वो अंकित हुई हुई बात हमारे काम आएगी। और संडे चाहे उस बच्चे को 8:30 बजे बुलाओ, 8:45 बजे बुलाओ, 9:30 बजे खत्म होता है, चाहे आधा घंटा है, पौना घंटा है, पर उस बच्चे को लेके आना ये हमारा कर्तव्य बनता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम यस्यां वेदिं परिगृह्णन्ति भूम्यां यस्यां यज्ञं तन्वते विश्वकर्माणः यस्यां मीयन्ते स्वर्वा पृथिव्याम् ऊर्ध्वा शुक्रा आहुत्या पुरस्तात् सा नो भूमिर्वर्धयद्वर्धमाना स्वाहा। ओम यो नो द्वेषत् पृथिवी यः पृतन्याद्योभिदासान् मनसा यो वधेन तन्तो भूमेरन्धय पूर्वकृत्वरी स्वाहा। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते स्वाहा। यज्ञरूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, बल दीजिए। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, देश विदेश में प्रतिष्ठित वैदिक स्कॉलर हैं, तो उनसे आग्रह करूंगा अपना उद्बोधन दें। ऋषि दयानंद ने स्तुति, प्रार्थना, उपासना और भक्ति के लाभ बताए हैं। भक्ति का मतलब है भज सेवायाम, ईश्वर की सेवा। आप कैसे सेवा करेंगे उसकी? चलते चलते थक गए भगवान तो पैर दबा देंगे, मसाज कर देंगे, कपड़े गंदे हो गए उनके धो देंगे, फल फूल खिला देंगे, भोजन खिला देंगे, क्या देंगे आप? सब कुछ तो ईश्वर का है। एक ही अर्थ है, ईश्वर के बनाए संसार में जो कुछ आपने अपनी बुद्धि और शक्ति से अर्जित किया है उसका कुछ भाग समाज में सुख फैलाने के लिए समर्पित करना, इसका नाम ईश्वर की भक्ति है। ब्रह्मा के 4 मुखों में से पहला है अग्निहोत्र। अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि में आहुति दीजिए, सब जड़ देवों तक पहुंच जाएगी। दूसरा मुख है जो लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से सामाजिक कार्यों में, देश सेवा में लगे हुए हैं, उनको सहयोग कर दीजिए। तीसरा
जो भी कोई असहाय लाचार व्यक्ति आपको दिखे, कोई प्राणी दिखे, उसका सहयोग कर दीजिए। उसको तो नित्य आपके भोजन में से उसका भाग निकलना चाहिए, बलि। चौथा, जहां भी कोई सबकी भलाई का काम हो रहा हो, आर्य समाज द्वारिका की स्थापना हो रही हो, देश सेवा का, लोकोपकार का, परोपकार का, पुण्य का कोई भी काम जहां हो रहा हो, वहां आपका जो भी छोटा या बड़ा योगदान हो सकता है वो दे दीजिए। विद्यास्माकं परमं लक्ष्यं प्रयतामहे तदर्थं न हि नेष्याम स्वीयं समयं न हि नेष्याम स्वीयं समयं विफलकर्मसु व्यर्थम्। मैं आर्य समाज द्वारका के भाई आनंद जी के नेतृत्व में सभी अधिकारी और कार्यकर्ताओं को, अपनी माताओं बहनों को बधाई देता हूं कि उन्होंने अंधविश्वास मूल के निवारण के लिए आर्य समाज द्वारका की स्थापना के लिए एक संकल्प किया है और वो संकल्प आज पूरा हो रहा है। अपील यही है मेरी, जब तक भवन बन नहीं जाता, कुछ ना कुछ जब इच्छा हो, होली, दिवाली, त्योहार, शादी, ब्याह, जन्म, मृत्यु, हर अवसर पर आर्य समाज द्वारकों को कुछ ना कुछ भेज देना, जब तक ये भवन बन नहीं जाता। और विशेष रूप से जो दान देने की इच्छा हो, कमरा बनाने की इच्छा हो या किसी और रूप में, जिस रूप में भी अपील आएगी पूरी छप करके, किसी के मन में इच्छा पूरा हॉल हमारे पिताजी के नाम से बन जाए, माताजी के नाम से बन जाए, यज्ञशाला बन जाए, वो सब ऑप्शंस होंगी। अपने नाम को अमर करिए। द्वारका में ऐसा शानदार भवन बने कि अगले आने वाले समय में जब हम सम्मान करें दुनिया के आर्य समाजों का, तो उसमें से द्वारका आर्य समाज भी उनमें से हो, जिनको शॉर्ट लिस्ट करके देखा जाए भाई ये सबसे सुंदर भवन है या नहीं। शांति अंतरिक्ष शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधय शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय। वैदिक धर्म की जय। ये कौन आया, ये कौन आया, जाग उठी है दुनिया जिसके नाम से ओम का झंडा लिए हाथ में जो टंकारा गाम से, ये कौन आया। आर्ष विद्या तो गुरु विरजानंद जी पर थी, लेकिन उस विद्या को पढ़ाने बैठे थे गुरु विरजानंद। कितने लोग गुरु से पढ़ भी रहे थे, लेकिन उस आर्ष विद्या के प्रचार का सामर्थ्य और क्षमता और ऊर्जा और ओज देखा तो किसमें देखा गुरु विरजानंद ने? दयानंद हर्ष। और कहा अब मेरा अपना जीवन दे दो। तो अब बताइए कब दिया? 1863 में। और निधन कब हुआ है? निर्वाण 1883 में। लेकिन प्रचार कार्य कब शुरू किया? 1866 में पहला शास्त्रार्थ ऋषि जी का, और वो हुआ जयपुर के पंडित वर्ग के साथ। स्वामी श्रद्धानंद जी ने दलितों के लिए कार्य किया, जो निम्न कोटि के लोग थे उनके लिए कार्य किया। और आज हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं, मैंने 10 घर वापसी करवाई, मैंने 20 धर्मांतरण करवाए, 100 धर्मांतरण करवाए, और मैं धर्म परिवर्तन करवाने में अपने लोगों को वापस लाने का घर वापसी का कार्य कर रहा हूं। अकेले स्वामी श्रद्धानंद ने, अकेले उत्तराखंड राज्य में अकेले व्यक्ति ने 39 गांवों की घर वापसी करवाई थी। हम क्या दावा करते हैं? अगर हम अपनी संस्थाओं को, अगर हम अपनी संपत्तियों को, अगर हम अपने शास्त्रों को, अगर हम अपने गुरुकुलों को, और अगर हम अपने बच्चों को जो गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं संरक्षण नहीं दे सकते, तो इन चिंतनों का कोई लाभ नहीं है। आप मेरी बात का विश्वास मानिए।
महर्षि दयानंद ने कभी नहीं कहा कि मेरे अनुयायियों की तो बात उन्होंने की ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी इस सत्य को जान रहा है वो नास्तिक हो जाए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। वो ईश्वर का भक्त ना हो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने तो सबसे पहली शर्त ही आस्तिकता की रखी है। सबसे पहले ईश्वर को जानो। पर उन्होंने कहा कि सत्य का निर्णय कैसे करोगे? उन्होंने बोला कि सत्य क्या है? सत्य वो है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना, ये सत्य है। आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा। इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदं नमः। सामग्री की आहुति भी साथ साथ। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम वर्वायवे अपानाय स्वाहा। यज्ञरूप प्रभु हमारे, भावे जल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। एक बार जी ने सही बोला कि ऐसे चिंतन और ऐसे याद रखो हिंदुओं, ये हिंदुस्तान उन शूरवीरों का है जिनके सिर कट गए पर धड़ लड़ते ला गए। वो मातृभूमि के लिए लड़ते ला गए पर कभी लुके नहीं। खून का कतला बहा दिया पर अधर्म के आगे कभी झुके नहीं। स्वतः आपको करना है। आप जागना चाहते हैं, आप भागना चाहते हैं। ओम वंदे मातरम। ये बंधन की भूमि है या विनंदन की भूमि है? यह हड़पन की भूमि है, यह तड़पन की भूमि है। इसका कंकड़ कंकड़ संकल है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। और मरने के बाद केवल गंगा में बहते होने से को कोई कान लगा कर सुनेगा तो एक ही आवाज सुनाई देगी। भाला माता की जय। कट जाए ताप बावले, पाएगा सुख चैना मनवा। ओम सुमीर रहना मनवा। वैदिक दीप जलाकर जिसने, वैदिक दीप जलाकर जिसने मिटा दिया अंधियारा। कृष्ण प्यारा, ओ दयानंद प्यारा। सतीश चड्ढा जी का प्रधान जी स्वागत करेंगे। सभी करतल ध्वनि द्वारा उनका स्वागत करेंगे। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम इस आर्य समाज में बैठकर महर्षि दयानंद के 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में और आर्य समाज 150 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है और पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ आर्य समाज है वहाँ वहाँ इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के माध्यम से
ये बहुत अच्छा विशेष प्रकल्प शुरू किया गया है। आप सभी तालियों द्वारा सम्मानित करें। अब को गंवा देते हैं और उसकी जगह अवास्तविक भय और रव। रव माने आवाज, क्यों जी? रव का मतलब आवाज है, और भय मतलब भय की आवाज। जो भय की आवाज करता है वो भैरव है, यानी कि बैल है। बैल ही तो भैरव है। अब बैल आपने बना दिया, भैरव जो है बैल का रूप है, और बैल के लिए आप जो है किसी बकरे की, मुर्गे की जो है गर्दन मरोड़ करके उसको काट करके चढ़ा रहे हैं, तो बैल के लिए तो वो भोजन नहीं है भाई। तल ध्वनि द्वारा मैं हमारे जो उत्तरी दिल्ली सभा के प्रधान हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूं। आर्य समाज का इतिहास गजब का है। मुझे तो समय नहीं मिल पाता, जीवन में समय इतना कम रह गया है कि ऐसा लगता है कि हर चीज कभी ना कभी तो पुस्तक लिख रहा हूं, परिवर्तन 2, उसमें सारी घटनाएं शामिल करने की कोशिश है। लगभग 40 घटनाएं लिख दी, आनंद आ जाएगा। तब आपको लगेगा आर्य समाज का चित्र बदल जाएगा चेहरे से, कि चित्र आर्य समाज मंदिर ये नहीं होते हैं। आर्य समाज मंदिर उसके अंदर रहने वाले व्यक्ति के अंदर जो संकल्प चल रहा है ना, उसका नाम आर्य समाज है, और हर व्यक्ति के अंदर वो संकल्प चलना चाहिए। हर आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति के अंदर यह संकल्प होना चाहिए कि आज मैंने क्या किया। वेदों को किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुने ज्ञान के आधार पर ही लिखा गया है। वेदों में परमात्मा ने इस सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ के उपयोग की व्यवस्था का वर्णन किया है, जो प्राणी मात्र के लोगों के लिए काफी लाभान्वित है। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि चड्ढा साहब ने आर्य समाज आदर्श नगर पे एक ही दिन में 2 प्रोग्राम रखने का बहुत बड़ी चुनौती दे दी है। तो हमने वो चुनौती स्वीकार की, तो लेकिन हमारी इस चुनौती को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हमारा पुरुषार्थ रंग लाया, और आप सबके सहयोग से आज का एक दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। भारत माता की, गुरुवर बिरजानंद महाराज की, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, गौ माता की, आर्य समाज, ओम का ध्वज। सुहृदहुते सर्वप्रायश्चित्ता पूतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय। इदमग्नये सृष्टिवृते नमः। घृत की आहुति ओम स्वाहा। इदम प्रजापतये नमः। अब बाकी बच्चे सामग्री से आहुतियां देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः। ओम अग्निर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम सजूर्देवेन सवित्रा सजूरात्रेत्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतो। घर में तो चिंता कर रहे हैं अपने बच्चों की, ऐसी बात नहीं है। हम सब अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं सब काम, लेकिन देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए नहीं कर रहे, क्यों? हमें दर्द नहीं है। कोई भी घटना घटती है भारतवर्ष के अंदर, महिला पर अत्याचार होता है, हम ये सुनते हैं न्यूज और चुप बैठ जाते हैं। हमें लगता है उसके घर में हुआ, उसके यहाँ हुआ, उससे हमारा क्या लेना देना। ठीक है, थोड़ा अफसोस प्रकट करते हैं, लेकिन अपनी बातों को आगे बढ़ाते नहीं हैं। जब तक हम अपने दर्द को, उस दर्द को महसूस करेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक इस राष्ट्र का भला होने वाला नहीं है। अगर आर्य समाज मंदिर के प्रबुद्ध लोग इन चीजों को चर्चा करके और समाज के लोगों को यहां बुला करके नहीं बताएंगे, तो इन सत्संगों का लाभ हिंदू समाज को कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें वास्तविकताओं के आसपास पहुंचना पड़ेगा, जो इस समय समाज के, हम में से किसकी कमी है, भी क्या कमी है। हम नहीं 1000 बच्चों को सहायता कर सकते, 50 को तो कर सकते हैं।
100 को तो कर सकते हैं। यहाँ 100 हमारे आर्य समाज मंदिरों में जगहें पर्याप्त हैं, हॉल पर्याप्त हैं, कोई धन की कमी नहीं है, गारंटी दे सकता हूँ, कहीं इस काम के लिए धन की कमी नहीं है, थोड़ी सी योजना की कमी है। ये आर्य समाज मंदिर 24 आवर लाइव रहने चाहिए। दयानंद के नाम की 10वीं हो गई। क्यों हुई दयानंद के नाम की 10वीं? दयानंद में ऐसा क्या वैशिष्ट्य था? हो सकता है कुछ लोगों के लिए वैशिष्ट्य लगे, किंतु मेरे जीवन के लिए महर्षि दयानंद का क्या महत्व है, इन विद्यार्थियों के जीवन के लिए उनका क्या महत्व है, प्रासंगिकता क्या है? बहुत सारी शुभकामनाएं महर्षि देव दयानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। यह पावन आप लोगों ने जो आयोजन अनेक समाजों में किया है, ये अपने आप में अद्भुत है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। हो जितोड़ी पाखंड की गगरी, जब पहुंचा काशी की नगरी। जितोड़ी पाखंड की गगरी, जब पहुंचा काशी की नगरी। जहाँ पर पाप सब होते भुलाए वेदों की डगरी। जहाँ पर पाप सब होते भुलाए वेदों की डगरी। चाणक्य के समय तक छुआछूत, छोटी बड़ी जातियां, इन सब का भेदभाव जो था वो कम था, उसके बाद ज़्यादा होने लगा। तो इन समस्याओं के ऊपर अगर किसी ने कुठाराघात किया था तो वो ऋषि दयानंद ने किया था। हमने उसकी वाणी को कभी सत्कार की तरह, ईश्वर की पूजा आराधना की तरह, हमने तो थोड़े से मंत्र संध्या उपासना के, वो हम भी हमारे जी, उस समय हम पिकनिक मना रहे होते हैं, उस समय हमारा खान पान चल रहा होता है, सुबह की संधि बेला में सो रहे होते। अब तो सब कुछ हमारी सुविधा से हो रहा है। अगर ये क्रांतिकारी कदम अगर जीवन का नहीं बना, पहला यज्ञ, आज हम लोग कहते हैं यज्ञ का प्रचार, यज्ञ का प्रचार किसने किया? आर्य समाज का नाम आता है, ऋषि देव दयानंद का नाम आता है। महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्म के 201वां वर्ष होने पर, प्रारंभ होने पर हम सब उनका स्मरण कर रहे हैं। और स्मरण करने का कारण है कि महर्षि दयानंद के द्वारा किए गए कार्य। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य 150 वर्ष से भी अधिक समय तक लोगों के स्मृति पटल पर हैं, तो निश्चित रूप से वह कार्य ऐसे हैं कि उन्होंने इस समाज के व्यक्तियों के जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के 30वें समोल्लास में लिखते हैं कि माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी संतान को संस्कारवान, धर्मात्मा, गुणवान, विद्यावान बनाकर राष्ट्र को समर्पित करना है। आज हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। पहले हमारी संपत्ति हमारे बच्चे होते थे, किंतु अब हमारी संपत्ति मकान, दुकान, गाड़ियां और बैंक बैलेंस हैं। इनको बाहर करना है, हम सबको एकत्र होना है और हम सबको इकट्ठा इसलिए होना है। वो झुंड में रहते हैं, वो झुंड के अंदर रहते हैं, जैसे कि झुंड के अंदर गीदड़ सियार इकट्ठे हो जाते हैं और जाकर के शेर का हमला करना चले जाते हैं। इसलिए हमको जहां रहता है तितर बितर होकर के नहीं, एकजुट होकर के रहना है और अपने इलाके में ऐसे आदमी आ जाए उन्हें खदेड़ करके बाहर कर देना है। बस इतनी सी काम करना है, बाकी सब कुछ ला दिखा अपना हाथ। अरे तने कुछ काला नजर आ रहा है बच्चा। बाबा काला चश्मा पहने हो तो काला नजर आएगा, हीरा तो नजर नहीं आएगा। अरे ये कालापन चश्मे का नहीं, ये कालापन तो शनि है, शनि। सुनो, वो महर्षि दयानंद मेरा परिचय था, स्वामी श्रद्धानंद मेरा परिचय था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय और वो नन्हा सा बालक
वीर हकीकत राय मेरा परिचय था। मैं सत्य हूं बेटा, मैं सत्य हूं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवां सस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम, सूर्याचन्द्रमसा विवा, पुनर्ददता ज्ञाता जानता संगमे महि। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्यादितिष्ठति, स्वर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जब जब भी कोई श्रेष्ठ योद्धा किसी अभियान के लिए खड़े हुए तो समाज में कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने बाधाएं डाली। जब किसी श्रेष्ठ कार्य में कोई बाधा आती है, वो मानव निर्मित हो या प्रकृति की हो, तो उसको ही बाधा को हम चुनौती के रूप में देखते हैं। अब उस संगठन के जो अभियान के संस्थापक रहे होंगे या जो बाद में उसके संचालक कर्ता होते हैं, ये उन्हीं को देखना होता है कि अपना दृढ़ संकल्प हमारा इतना शिव संकल्प हो कि हमको इन बाधाओं को पार करके, इनको चुनौतियों को स्वीकार करके और मनन चिंतन करके उन चुनौतियों को ही अवसर के रूप में बदलना, ये किसी भी अभियान के कार्यकर्ताओं का कौशल है। ये कभी संभव है जब हमारा ध्येय हमारे सामने स्पष्ट हो, और जब किसी भी व्यक्ति के मन में ध्येय के प्रति जरा भी संदेह नहीं होता है, तो फिर वो एक संकल्प होता है कि मैंने इस कार्य को आरंभ करना है। तो वो कार्य जब संकल्प होगा तो उसको हम वैदिक मान्यता में तो शिव संकल्प की संज्ञा देते हैं। तो बंधुओं, जब शिव संकल्प हो, उद्देश्य भी इतना कल्याणकारी हो, तो शिवरात्रि से अच्छा अवसर और क्या हो सकता। उन्होंने अपनी यात्रा तर्क के आधार पर प्रारंभ की, और आप देखिए विचार करके कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने तर्क को ऋषि माना। हमारे ऋषियों ने तर्क पर बड़ा बल दिया। और आप सोचकर देखें कि अगर हम तार्किक दृष्टि से, बुद्धिगम्य दृष्टि से धर्म को समझना चाहें, मनु महाराज ने भी धर्म के 10 लक्षणों में धीर विद्या को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि धर्म क्या है, जिसमें धी मतलब जो बुद्धि सम्मत हो
और जो विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा जो समझे जाने की विषय वस्तु है, उसी का नाम धर्म है। आंख बंद करके नहीं। तो महर्षि दयानंद ने हमें विवेक के आधार पर आगे बढ़ने का एक मार्ग दिया, और उनके जगह होने का, उनका जागरण जो हुआ, उसके लिए मैं आपको एक बात विशेष कहना चाहता हूं। उस जागरण के पीछे जो एक अंतर्दृष्टि है, वो है प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद दंडी जी की। आर्य समाज की तरफ आप लोग जो नई चेतना नौजवानों में पैदा कर रहे हैं, उसके लिए आप सब लोग बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे जो 16 संस्कार हैं ऋषियों के गृह सूत्र में प्रणीत, उन 16 संस्कारों में कितने संस्कार ऐसे हैं जो पैदा होने के बाद होते हैं। तो आपको बता दूं, जब तक बच्चा छोटा सा ही होता है 11 संस्कार तो तभी तक हो जाते हैं। इसका मतलब ऋषि ने कहा कि बच्चे को संस्कार देने का पहला काम कौन करती है? माता करती है। माता निर्माता भवति। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। सबसे पहली गुरु कौन है? माँ है। इसलिए माँ अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी बच्चे में वो गुण आ ही नहीं सकते जिस गुणों की आवश्यकता इस देश के नागरिक को है। हमने देश में से 850 ऐसे ब्लॉक्स छांटे हैं जहां धर्मांतरण ये एक समस्या बड़ी हो गया है। हम हर एक ब्लॉक में एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता की नियुक्ति कर रहे, 2 वर्ष तक वहां रहेगा। परिषद के काम के लिए नहीं रहेगा, केवल 2 कामों के लिए रहेगा। एक, धर्मांतरण को रोकना, और दूसरा, घर वापसी करना। आर्य समाज भी इस काम को कर रहा है। शुरुआत भी उन्होंने की शुद्धि के नाम से। तो हमने 11 कार्यक्रम किए और आज ये 11वां कार्यक्रम है। पिछले 10 कार्यक्रमों के अंदर स्कूलों के अंदर और पश्चिमी दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में, मध्य दिल्ली में, सब जगह हमने कार्यक्रम किए और बहुत सफल रहे। और आज की संख्या को अगर मैं जोड़ के देखूं तो जितनी संख्या रामलीला ग्राउंड में होती थी, कम से कम उससे 5 गुना ज्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया है, कम से कम। तो ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा और आप लोगों का सहयोग भी है, बहुत मिला। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेष करके दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पूरा सहयोग दिया, और वेद प्रचार मंडलों का बहुत सहयोग मिला। शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः